गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं +1 का टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है, क्यों हो रही है, किन वजह से हो रही है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल प्लांट सेल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट फर्टिलाइज। जो जाइगोट फर्टिलाइज्ड हुआ है, फर्टिलाइज्ड एग है, उसकी के डिसेंडेंट्स हैं जितने भी प्लांट के सेल्स हैं। Zygote develops into a mature plant through growth and differentiation. रेगुलर ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन के बाद ही जाइगोट जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएशन फॉर्मिंग रूट्स, लीव्स एंड ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, देन दे इवेंचुअली डाई। धीरे धीरे ये अलग अलग डिफ्रेंशिएशन मीन्स अलग अलग भाग बन जाते हैं पौधे के, रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। और जब ये अपनी मेच्योरिटी को अटेन कर लेता है, परिपक्व हो जाता है पौधा, तो धीरे धीरे वो मर जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ क्या है वो देख लें। इट इज़ एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और एन इंडिविजुअल सेल। एक इरिवर्सिबल है, वापस की क्रिया रिवर्स नहीं हो सकती है। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है किसमें, साइज में, किसके, ऑर्गन के, पार्ट्स के, या फिर कोई इंडिविजुअल सेल की। इट इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व करते हैं दैट कंज्यूम एनर्जी, और ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। इसको पहले से हम लोग जो है फोरकास्ट नहीं कर सकते कि किस सेल का क्या बनेगा आगे जा कर के। प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स की प्रेजेंस की वजह से ही जो है प्लांट में ग्रोथ जो है, लाइफ जो है वो पॉसिबल है थ्रू आउट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनमें क्या काबिलियत है, एबिलिटी है, ताकि वो डिवाइड कर सके और सेल्फ परपेचुएट कर सके, अपने आप को रख सके। द ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड टू द प्लांट्स। ऐसी ग्रोथ जहाँ पे नए सेल्स बार बार ऐड किए जाते हों बॉडी, प्लांट बॉडी में, बाय द मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये एक तरह की ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। नए सेल्स मेरिस्टेम से बनते रहेंगे और प्लांट सेल्स में, प्लांट की बॉडी में ऐड होते रहेंगे। प्लांट प्राइमरी ग्रोथ में बात करें प्लांट के अंदर, इट अकर्स ड्यू टू द रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से अकर कर रही है। एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, इट कॉजेज द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग द एक्सिस। रूट वाले हिस्से में नीचे की तरफ वृद्धि करेगी पौधा, और शूट में एपिकल मेरिस्टेम में ऊपर की तरफ वृद्धि करेगी। तो दोनों ही परिस्थिति में वो क्या कर रहा है, पौधा की लंबाई के ऊपर काम कर रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हमें जिम्नोस्पर्म्स में और डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलेगी। ये अकर करती है लेटरल मेरिस्टेम में, वेस्कुलर कैम्बियम में और कॉक कैम्बियम में। लेटरल मेरिस्टेम कौन सा है, ये वाला लेटरल मेरिस्टेम है जो साइड की तरफ वृद्धि कर रहा है। वेस्कुलर कैम्बियम, ये वेस्कुलर ग्रोथ जो सेंटर में वृत्त की तरफ बढ़ाएगा उसको। कॉक कैम्बियम अगेन ये लेटरली पार्ट्स में प्रेजेंट रहेगा। इट कॉजेज इंक्रीज इन द girth ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन की जो है मोटाई में जो है सेंटर में जो है इंक्रीज कर रहा है। शूट और रूट दोनों बात कर रहे हैं। वेस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ हो रही है, शूट एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ हो रही है। यहाँ भी देखिए वेस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ हो रही है और रूट एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट देखें, ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं वो देख लें। एट सेलुलर लेवल द ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेलुलर लेवल पे ग्रोथ अकर कर रही है ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर। जो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म है वो डिफिकल्ट है मेजर करने के लिए, डायरेक्टली हम उसको माप नहीं सकते हैं। सो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय पैरामीटर्स। कितना उसमें फ्रेश वेट है, कितना ड्राई वेट है, लेंथ कितना है, एरिया कितना है, आयतन कितना है, सेल नंबर कितने हैं, इससे हम पता करते हैं कि उसकी ग्रोथ कितनी है। क्योंकि हम वैसे उसके प्रोटोप्लाज्म को मेजर नहीं कर सकते कि प्रोटोप्लाज्म कितना बड़ा। तो सेल नंबर के बेसिस पे हम कैसे कह सकते हैं, मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन प्रोड्यूस मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। ये सेल नंबर के बेसिस पे। सेल साइज बोलें कि सेल्स ऑफ अ वाटरमेलन कैन इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। एक तरबूज का जो
साइज है वो 3.5 लाख टाइम्स बढ़ सकता है। लेंथ क्या है? ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब। सरफेस एरिया की बात करें तो ग्रोथ इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, एक पत्ती के अंदर ग्रोथ कैसे हो रही है उसको देखें तो सरफेस एरिया की ग्रोथ है। फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात कर लें, क्या है फेजेस ऑफ ग्रोथ? 3 फेजेस है, मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन एंड मैचुरेशन। तो मेरिस्टेमेटिक फेज की बात कर लें, इट अकर्स इन द मेरिस्टेम थ्रू एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। शूट और रूट एपेक्स पे ही वर्क कर रही है। हेयर सेल्स हैव रिच प्रोटोप्लाज्म, यहाँ के सेल्स की खासियत क्या है? उसका प्रोटोप्लाज्म रिच रहेगा, जीव द्रव्य जो है बहुत उसमें न्यूट्रिशन पाए जाएंगे। लार्ज न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है उसमें। सेल्स प्राइमरी हैं, थिन हैं और सेलुलोसिक विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा। सेल्स प्राइमरी हैं, थिन है, सेलुलोसिक विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? एक पादप कोशिका में एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच जो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा करते हैं। उनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड रहते हैं। आगे देखिए इलॉन्गेशन फेज, इट अकर्स इन सेल्स प्रॉक्सिमल, यानी कि टिप के जस्ट नीचे, टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसको मेरिस्टेमेटिक जोन भी कह रहे हैं। द सेल्स हैव इंक्रीज वैक्यूलेशन, यहाँ पर सेल्स में वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन शुरू हो जाएगी, नई सेल वॉल बननी शुरू हो जाएगी। मैच्योरेशन फेज क्या है? इट अकर्स इन द सेल्स फर्दर अवे फ्रॉम द अपेक्स, अपेक्स से दूर होती है, दैट इज मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन के बहुत नज़दीक होती है। द सेल्स अटेन, ये इलॉन्गेशन का ही काम करती है लेकिन इलॉन्गेशन फेज से बहुत दूर होती है। द सेल्स अटेन मैक्सिमल साइज, बहुत अपना पूरा मैक्सिमम साइज अटेन कर लेती हैं कोशिकाएं। इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? संदर्भ में बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति के अंदर जमाव कितना है और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन जो उसके जीव द्रव्य है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। ग्रोथ रेट की बात करें, इट इज़ द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक पर यूनिट टाइम समय की एकल इकाई में कितनी वृद्धि हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। द ग्रोथ रेट में बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल, ग्रोथ रेट जो है अरिथमेटिक हो सकती है और ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है। तो हम अरिथमेटिक ग्रोथ रेट की बात करें, इन दिस फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड बाय द अदर डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर्स। एक डॉटर सेल तो लगातार डिवाइड करती रहती है और दूसरी क्या करती है? डिफ्रेंशिएट हो जाती है और मैच्योर हो जाती है। मतलब एक जो है वो हमेशा आपकी मियोटिक सेल्स रहेंगी, माइटोटिक सेल्स रहेंगी, वो हमेशा डिवाइड करती रहेंगी। ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन। लेंथ ऑफ द ऑर्गन और टाइम के ग्राफ बनाएंगे तो एक लीनियर कर्व ऑब्टेन होगा हमें। ये देखिए अरिथमेटिक ग्रोथ में एक कोशिका जो है वो तो विभाजन कर ही नहीं रही है और एक कोशिका विभाजन किए जा रही है। तो जो कोशिका बार बार विभाजन किए जा रही है वो डिफ्रेंशिएट भी हो रही है और मैच्योर भी हो रही है। जो कोशिका विभाजन नहीं कर रही है वो एज इट इज जो है जब भी जरूरत पड़ती है एक कोशिका बनाती है जिसका वापस डिफ्रेंशिएशन या मैच्योरेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द प्लांट और टाइम लिया तो एक लीनियर ग्राफ बनेगा यहाँ पर। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज एल टी इक्वल टू L0 प्लस आर टी। आर टी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, एल टी क्या लेंथ एट द टाइम टी, टाइम टी पर क्या लेंथ थी, L0 लेंथ एट टाइम जीरो, टाइम जीरो पे क्या लेंथ थी, आर ग्रोथ रेट बता रहे हैं, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ किसको कह रहे हैं, जब बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू माइटोटिक सेल डिवीजन, दोनों डॉटर सेल्स जो प्रेजेंट है वो माइटोटिक सेल डिवीजन कर रही है। इन मोस्ट सिस्टम्स इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, मोस्ट जितने भी ज़्यादातर सिस्टम्स हैं उसमें इनिशियल ग्रोथ धीरे धीरे होगी यानी कि लैग फेज में होगी, देन इट इंक्रीजेज रैपिडली और तभी ये लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज दिखाएगी। इफ न्यूट्रिएंट सप्लाई इज लिमिटेड, अगर हम लोग न्यूट्रिएंट सप्लाई को कम करते तो ग्रोथ विल स्लो डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज। जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट सप्लाई कम कर देंगे तो स्टेशनरी फेज आ जाएगी। और प्लॉटिंग द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, जब ग्रोथ और टाइम का ग्राफ बनाएंगे वी गेट अ टिपिकल सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व का ग्राफ मिलेगा। सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिग्मोइड कर्व जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। ये यहाँ पर जो है साइज या वेट ऑफ द ऑर्गन दिया है, टाइम का ग्राफ बनाया है
और लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज दिखाए गए हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ की। एब्सोल्यूट ग्रोथ में देखिए एक छोटी सी पत्ती है, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है, और धीरे धीरे जो है ये साइज बड़ा कर रही है, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका साइज हो जाएगा। तो इसकी जो ग्रोथ है, जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर हुई। और यहाँ पर देखिए एक जो ऑलरेडी मैच्योर सेल है उसको हम लीफ को लिया है, तो वो 50 स्क्वायर सेंटीमीटर उसकी ग्रोथ है। जैसे जैसे वो और बढ़ेगी और ग्रोथ करेगी तो उसकी जो एरिया हो जाएगा 55 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ ग्रोथ कितनी है, 10% है, और यहाँ पर 100% ग्रोथ थी हमारे पास। Here R इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। R जो है रिलेटिव ग्रोथ रेट है, जब हम आपस में एक दूसरे को रिलेट करेंगे। इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। ये एक्चुअल में मेजरमेंट है R कि एक प्लांट की कितनी एबिलिटी है कि वो प्लांट का न्यू मटेरियल बना सके। एफिशिएंसी इंडेक्स भी कह रहे हैं इसको। हेंस फाइनल साइज जो W1 है वो क्या होगा, डिपेंड्स ऑन इनिशियल साइज W0। जो W1 है ये W0 पे डिपेंडेंट रहेगा। ये W1 है तो W0 पे डिपेंडेंट रहेगा कि W0 कितना है एक्चुअल में। क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस बिटवीन द ग्रोथ कैन आल्सो बी मेड इन 2 वेज। जो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे वो 2 तरीके से बन सकता है। वो देखिए एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है मेजरमेंट इन कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट एरिया। हम टोटल ग्रोथ पर यूनिट एरिया ले लें और उसकी मेजरमेंट और कंपैरिजन करें। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम। एक समय की एकल इकाई पर जो भी मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ है गिवन सिस्टम की, एक्सप्रेस होना कॉमन बेसिस। एक कॉमन बेसिस पे एक ही पैरामीटर हम उसका ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। जो इनिशियल पैरामीटर जो पहले उस जो भी ऑर्गन है उसकी पहली वाली जो ग्रोथ है उसको पैरामीटर मान रहे हैं। ठीक है। कंडीशंस क्या हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ है। ग्रोथ के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो देख लें। यहाँ पे हम 5 डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे, दोज विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर एंड लाइट एंड ग्रेविटी। तो सबसे पहले वाटर की बात कर लें। एसेंशियल फॉर सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट के लिए एसेंशियल है। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स के लिए ज़रूरी है। सेल की लंबाई को वृद्धि करने के लिए कितने लंबे चौड़े हो रहे हैं। और टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ। वाटर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ। वाटर जो है वो हेल्प कर रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए। ऑक्सीजन इट हेल्प्स टू रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ। मेटाबॉलिक एनर्जी ग्रोथ की जहाँ से रिलीज होगी उसके लिए हेल्प कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर क्या है, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ इज मैक्सिमम। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ग्रोथ मैक्सिमम रहेगी। डेविएशन फ्रॉम दिस मे हार्म द प्लांट्स। इससे जरा सा भी ऑप्टिमम टेम्परेचर से प्लस हुआ, माइनस होगा तो भी नुकसान है, प्लस हुआ तो भी नुकसान है। लाइट एंड ग्रेविटी की बात करें, अफेक्ट सर्टेन फेजेस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। लाइट और ग्रेविटी पौधे के विकास की जो अलग अलग अवधियां होती हैं उसमें उसको प्रभावित करती है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच द सेल्स इन मेरिस्टेम्स, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन क्या है, कोई भी सेल्स हैं, कौन से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो रूट एपिकल और शूट एपिकल में प्रेजेंट थे एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट होते हैं और मैच्योर करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। इन दिस सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म अंडरगो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो सेल वॉल्स हैं प्रोटोप्लाज्म में उसमें मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन इज लॉस। सेल डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाएगी, सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म अ ट्रैकरी एलिमेंट्स। जब वेसल एलिमेंट्स बनाएंगे तो उससे पहले जो है लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि वो डेड पार्ट है जाइलम का, ट्रैकरी एलिमेंट्स। दे ऑल्सो डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल्स टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। ये बहुत ज़्यादा जो है
स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लेग्नोसेलोसिक होते हैं सेकेंडरी वॉल्स इनकी, ताकि ये पानी का ट्रांसपोर्ट कर सकें। और एक्सट्रीम टेंशन भी इसमें हो सकती है, अंडर एक्सट्रीम टेंशन। अंडर सर्टेन कंडीशंस लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। सर्टेन कंडीशंस में जो लिविंग सेल्स हैं वो वापस से कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रिगेन कर लेंगे, और इसको कह रहे हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम। एग्जाम्पल में क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, दोबारा से मेरिस्टेम का कहाँ बनते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में और कॉक कैम्बियम में। फॉर डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स, ये देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी उसकी पैरेन्काइमा की है, डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी है। मेरिस्टेम जो है लूज है, इसकी आइडेंटिटी डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है? डी डिफरेंशिएशन कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, आइडेंटिटी उसकी है, डिवाइड नहीं कर पा रहे तो डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे ही वो धीरे धीरे जो है एक ऐसी स्टेज पर आएंगे जहाँ पे मेरिस्टेम ने वापस अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी जो है रीगेन कर ली है, डी डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, तो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम में इसका एग्जाम्पल है। री डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, उसके बारे में हम देख लेते हैं। री डिफरेंशिएशन, द डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कैन डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। जो अभी डी डिफरेंशिएट हो रहे हैं सेल्स, हो सकता है अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की लूज कर दें, बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, हो सकता है मैच्योर होकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन में करें। तो इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? री डिफरेंशिएशन। प्लांट ग्रोथ इज ओपन, ओपन क्यों है? बिकॉज इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, दोनों तरीके से हो सकती है। डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज ऑल्सो ओपन because cells tissues arising out of the same meristem have different structures at maturity। जो cells और tissues से जो मेरिस्टेम, cells और टिश्यू सेम मेरिस्टेम से आ रहे हैं, लेकिन इससे बनने वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं मैच्योरिटी के टाइम पे। नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर का डेवलपमेंट, वो देखें डेवलपमेंट क्या है। नेक्स्ट डेवलपमेंट जो है हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक और वीडियो बना दिया जाएगा इस चैप्टर के लिए, जिसमें हम डेवलपमेंट का डिस्कशन करेंगे। अभी जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम जो है इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाँ, हमें भी अपने लाइक्स वगैरह कंप्लीट करने हैं भाई, जल्दी आप इसको जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।